नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, मनुष्य की आंख का सबसे भारी भाग कहलाता है। तो मनुष्य की आंख के सबसे भारी भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहा जाता है। मनुष्य की आंख का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग कहलाता है। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। मनुष्य की आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कार्निया और आइरिस के बीच में पाया जाने वाला तरल पदार्थ कौन सा है? किसके बीच? कार्निया और आइरिस के बीच में पाया जाने वाला तरल पदार्थ को जलीय पदार्थ कहते हैं या जलीय द्रव्य कहते हैं। किसके बीच में पाया जाता है? कार्निया और आइरिस के बीच पाए जाने वाले तरल पदार्थ को जलीय द्रव्य कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि कार्निया और लेंस के बीच में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को या पारदर्शी द्रव्य को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं नेत्रोद्रव्य। कार्निया और लेंस के बीच में एक पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है, उसको हम नेत्रोद्रव्य कहते हैं। देखिए लेंस और रेटिना के मध्य भरा पारदर्शी द्रव्य क्या कहलाता है? लेंस और रेटिना के मध्य बड़ा पारदर्शी द्रव्य काचाभ द्रव्य कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की जल में विलेयता। तो ऑक्सीजन जल में अल्प विलेय है। ऑक्सीजन जल में अल्प विलेय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ऑक्सीजन के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो ऑक्सीजन के नाभिक में 8 ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि अमोनियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किसके साथ क्रिया पर नाइट्रोजन गैस देता है? तो देखिए सोडियम नाइट्राइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। देखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl की अभिक्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइड से करवाते हैं तो NaCl नमक प्लस NH4NO2 का निर्माण होता है। जब इस NH4NO2 का निर्जलीकरण किया जाता है तो N2 नाइट्रोजन गैस निकलती है प्लस 2H2O का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन क्या है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। अगले प्रश्न की बात करें युद्ध में प्रयुक्त होने वाली फॉस्जीन गैस। युद्ध में प्रयुक्त होने वाली फॉस्जीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो COCl2 होता है। फॉस्जीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? COCl2 होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि भाप अंगार गैस का घटक क्या है? तो भाप अंगार गैस का घटक होता है CO+H2। भाप अंगार गैस CO+H2। अगले प्रश्न की बात करें कि CO अणु की संरचना होती है, तो रेखीय संरचना होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना कैसे होती है? रेखीय संरचना होती है।